150 में एक जनरल कैंडिडेट जो 90 मार्क्स ले आएगा, जितने बच्चे ले आएंगे सब पास हो जाएंगे। यस। और जो कैटेगरी वाले हैं जो 82 से ऊपर लाए हाँ। हैं उन सब का सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो सीटेट एक यस। क्वालिफाइंग एग्जाम है। जी। बहुत बेसिक से सवाल उसमें टीचर एजुकेशन के फील्ड के पूछते हैं, तो कैंडिडेट उसको भी नहीं क्लियर कर पाते हैं तो पेपर वन फिर भी लोग पास कर लेते थे। हाँ और पेपर वन थोड़ा भी कोई मेहनत करता है तो पास हो जाता है। जी, 30 क्वेश्चंस रहते हैं हाँ, उसमें। तो अब हम समझते हैं पहले पेपर वन में पास क्यों हो जाता है तब। तो जी। उससे क्या होता है ना, सीडीपी पर तुमको यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों का लेक्चर सीरीज मिल जाएगा, 50 लेक्चर का सीरीज मिल जाएगा, 30 लेक्चर का, 40 लेक्चर का मिल जाएगा। तो ये सच्चाई है कि उस पूरे लेक्चर सीरीज को देखने के बाद और कुछ 150 क्वेश्चन लगाने के बाद आराम से 30 में आप 22-25 आराम से खींच लेंगे। अरे नॉर्मल कोई सरकारी नौकरी का पेपर देता है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब कुछ हाँ। वैसे भी रटना है। यस। अब मैं क्यों कह रहा हूँ सेपरेट प्रिपरेशन है, अरे यार क्वेश्चन 5 आता है ये मतलब नहीं है, वो 5 क्वेश्चन कौन सा आएगा ये तुमको नहीं पता है ना। सही बात है सर। बहुत बेसिक से अभी क्वेश्चन होगा तो तुमको नहीं आता तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। सर मेरे से ना सीटेट पास नहीं हो रहा है। अक्सर 82 85 मार्क्स आके ना बस रुक जा रहा है। अब सीटेट के साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है ना कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये देख के ना मुझे और शर्म आ जाती है कभी-कभी कि मैं खुद को करियर में कहाँ पाऊँ? कुछ है भी या नहीं मेरे लिए? मतलब आप समझ रही है जो सोच का सिलसिला है। सर सीटेट नहीं हो रहा है। मतलब इस बात को लेके मतलब ये अपने आप में वैसे समस्या है नहीं लेकिन समस्या उत्पन्न हो गई है। ये मैं जी। नहीं सीबीएसई का डेटा कह रहा है। तो सर इस पे कुछ आप मैं ज्ञान देख पा रहा चक्षु हूँ खोल कि के जब आपने बोला कि सर सीटेट नहीं क्लियर हो रहा तो मुझे लगा कि अच्छा वाकई में अच्छा आपका सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है। तो आपने जिस तरह से बात को रखा, देखिए जिस तरह से आपने बात को रखा कि सर मेरा सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है, बताइए सर। जी। एक्चुअली बहुत लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आ रही है कि उनका सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है। उनको क्या लग रहा है कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पास करके बहुत बड़ा तोप चला दिया उन्होंने। पहले तो इस बात को ऐसे फील करना शुरू करो कि सर मेरा सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है, बताइए। वाकई में उस यस। एग्जाम को उसी लेवल पर सोचना है। जी, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं है कि 150 में एक जनरल कैंडिडेट जो 90 मार्क्स ले आएगा, जितने बच्चे ले आएंगे सब पास हो जाएंगे। यस। और जो कैटेगरी वाले हैं जो 82 से ऊपर लाए हाँ। हैं उन सब का सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो सीटेट यस। एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। जी। बहुत बेसिक से सवाल उसमें टीचर एजुकेशन के फील्ड के पूछते हैं, तो कैंडिडेट उसको भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि सर मेरा सीटेट नहीं क्लियर हो पा रहा है, एक्चुअली अच्छी बात है कि आपको इस बात का बोध है। 90% लोगों को जो नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें, जो 90% स्टूडेंट जो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, आई मीन सीबीएसई अपने डेटा में ये कहता है जी। कि आउट ऑफ 100 केवल 18% लोग ही क्वालिफाई करते हैं, जी। 82% नहीं क्वालिफाई करते हैं। तो उस 82 का मैं 90% कह रहा हूँ, उसमें कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि वो कि वो सीटेट नहीं क्वालीफाई। क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जी। उनको लगता है कि नहीं सीरियसली तैयारी करने की जरूरत है, पेपर देना है, क्वालिफाई करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, हुँ। तो ये चीज है। अब क्वेश्चन होता है कि सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो क्या करें। देखिए, सर हम्म, यस सॉरी। प्लीज, सर यहाँ पे ना मैं मतलब एकदम छोटा-सा क्वेश्चन ऐड करती हूँ। मुझे लगता है आप उसका दोगे ही बट स्टिल सर सीटेट क्वालीफाई नहीं करने का मेन कारण क्या हो सकता है? कॉन्फिडेंस की कमी, कंटेंट नॉलेज की कमी या खुद ही हम लोग बदमाशी कर रहे हैं पढ़ाई के साथ? हाँ देखिए, एग्जैक्टली एक्चुअली मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला था। जी। देखो, आजकल ना जो बीएड वाले बच्चे हैं हुँ। वो सीटेट का पेपर वन देने के लिए एलिजिबल नहीं है। जी, 2022 में जी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जी, जी। ठीक है, उसके जी। बाद से। हुँ। अदरवाइज एक कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग इस बात का है हुँ। कि पहले ये होता था कि सीटेट के दो पेपर होते हैं। पेपर पेपर 1, वन पेपर वाला 2। डिप्लोमा लेवल का टीचर एजुकेशन का लोग डिग्री लिए रहते हैं, वो पेपर वन वाला देते हैं, और वो प्राइमरी की टीचिंग के लिए बनते हैं। हुँ। बीएड वाले टीजीटी का टीचर बनते हैं, 6 to 8 यस। का टीचर बनते हैं, और वो पेपर 2 देते हैं। हुँ। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन ये फॉलो होता है। हुँ। तो पेपर वन फिर भी लोग पास कर लेते थे, हाँ। और पेपर वन थोड़ा भी कोई मेहनत करता है तो पास हो जाता है। जी, 30 क्वेश्चंस रहते हैं हाँ, उसमें। तो अब हम समझते हैं पहले पेपर वन में पास क्यों हो जाता है। ओके। हाँ, तो पेपर वन का स्ट्रक्चर ये होता है कि 5 अलग-अलग जी। सेक्शन होते हैं। जी। 30 नंबर का सीडीपी आएगा, 30 नंबर का लैंग्वेज वन, इंग्लिश हिंदी में से आप जो चूज करो, और 30 हुँ। नंबर का आएगा लैंग्वेज टू, इंग्लिश टू। हिंदी में आप जो हुँ। चूज करो, 30 नंबर 30 का नंबर का ईवीएस ईवीएस, आएगा, और 30 नंबर का मैथमेटिक्स वगैरह। मैथमेटिक्स, ठीक है, यस। हुँ।
तो होता क्या है, लेट्स से कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, तो सब लोग चाहे पढ़ाई किए हों चाहे ना किए हों, सब अपने टीचर एजुकेशन के फील्ड के डिग्री के दौरान ही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी पढ़ते हैं यस। सब। तो जी। उससे क्या होता है ना, सीडीपी पर तुमको यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों का लेक्चर सीरीज मिल जाएगा, 50 लेक्चर का सीरीज मिल जाएगा, 30 लेक्चर का, 40 लेक्चर का मिल जाएगा। हुँ, तो ये सच्चाई है कि उस पूरे लेक्चर सीरीज को देखने के बाद और कुछ 150 क्वेश्चन लगाने के बाद आराम से 30 में आप 22-25 आराम से खींच लेंगे। हाँ। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज है, तो वहां बच्चा मैनेज कर लेता है। फिर कुछ बच्चे इतने लल्ले होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि सीटेट में अगर वो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज किया हुँ, और लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज किया, वापस से उस बात को मैं चेंज कर रहा हूँ, जी। लैंग्वेज 1 में उसने हिंदी चूज हुँ, किया हुँ, और लैंग्वेज 2 में उसने इंग्लिश चूज किया, यस, तो ये दो अलग बातें हैं। यस, सो ट्रू। ग्रामर का फ़र्क आ हाँ, जाता है। आ जाता है उसमें। हुँ, उनको ये बात नहीं पता, उनको लगता है कि अच्छा लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले लो चाहे हिंदी ले लो, लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लो चाहे हिंदी ले लो। अरे नहीं भाई, हुँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको अमूमन लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेना चाहिए। यस, ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रामर वगैरह ठीक रहती है। मतलब उसमें पोएम वगैरह पूछेगा, इस तरह की हुँ, चीजें हुँ, देखने के लिए हुँ, आपको मिलेगा। और हुँ, लैंग्वेज 2 में वही चीज थोड़ा लाइट रहेगा। ठीक है, जी, वही डिफरेंस होता है कि लैंग्वेज 1 में तुम इंग्लिश चूज कर रहे हो तो क्या पूछेगा, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज कर रहे हो तो क्या पूछेगा। तो पता है, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट वहां पर जो है इतना अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी होता है, कम से कम इन बातों को जानिए पेपर में जाने से पहले। तो कोई बच्चा ऐसा रहता है कि लैंग्वेज का प्रिपरेशन कर रहा है, हुँ, तो तुम सीडीपी में मैंने बताया कि 20-25 तक खींच लोगे, उसी तरह लैंग्वेज में है, लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन जो है, हुँ, लेट्स से लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश चूज किया, तो इंग्लिश में क्या रहता है कि 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन कंटेंट का रहेगा, 15 क्वेश्चन पेडागोजी का रहेगा। पेडागॉजी का, यस। तो पेडागोजी वाला जो रहता है ना, उसका इंग्लिश का बहुत लोगों का आपको लेक्चर सीरीज मिल जाएगा, 10 लेक्चर, 15 लेक्चर, हुँ, 20 लेक्चर का सीरीज, उससे आप आराम से 15 क्वेश्चन को खींच लोगे, हुँ, 12-13 नंबर उसमें ले आ लोगे। हुँ, एंड सेम गोस फॉर लैंग्वेज 2 में आप मान लीजिए आपने हिंदी लिया, तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, 15 जी, नंबर का 15 कंटेंट, 15 नंबर का पेडागोजी। तो पेडागोजी में अगेन कोई बच्चा ऐसा है कि हिंदी में कमजोर है, तो अगेन वो हुँ, पेडागोजी 15 में आराम से 12-13 खींच लेगा। ठीक है, हुँ, हुँ, और सिंस हुँ, सीटेट में नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट्स से कि तुमको कंटेंट वाला एरिया नहीं आ रहा था, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में कंटेंट वाला एरिया में बच्चा कमजोर पड़ता है, पेडागोजी सब पढ़ के कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो लैंग्वेज जी, 1 का तुमने इंग्लिश का पेडागोजी कर लिया, लैंग्वेज 2 का तुमने हिंदी का पेडागोजी कर लिया, और वाइसे वर्सा। अब साथ में क्या है, अब तुम्हारे पास क्या रह गया, कंटेंट वाला एरिया तुम्हारा मिस हो रहा है। तो सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, हम कह रहे हैं सब में ए मार्क कर दिए। हाँ हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो हम वैसे ही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे भाई। जी, जी, जी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है। तो टोटल बच्चे का लैंग्वेज में खींच खाच के 14-15 नंबर बन जाएगा हुँ, एक हुँ, सेट में। मैं एक बहुत नॉर्मल एवरेज वीक स्टूडेंट के बारे में बात बता रहा हूँ। हुँ, तो दोनों लैंग्वेज का मिला के 14-15 इधर, 14-15 उधर, 30 नंबर वो हो गया। और जो सीडीपी का जो है मिला के जो है 22-25। 22-25 नंबर वो हो गया, तो 22 नंबर हम रख लेते हैं, लोअर साइड पर चलते हैं। ठीक है, 52 हो गया वो। जी, फिर आएगा ईवीएस। ईवीएस तो भाई यस। 3 to 5 का पूरा एनसीईआरटी तुम पढ़ लो, उन्हीं से हुँ, काम बन जाएगा। एनवायरनमेंट में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तब बहुत लोग का यूट्यूब पर अगेन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, खुद डेली बाइट्स पर मिल जाएगा। आप एनवायरनमेंट का पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, आराम से उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद 20-25 नंबर आराम से कर लो, यस। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। अगेन कंजर्वेटिव स्टेप ले लेते हैं कि हम 22 ले लेते हैं, हुँ, 22 ले लेते हैं। ठीक है, हुँ, तो मोटी मोटा घूम घाम के आपको देखोगे 72-73 पे पहुंच रहा है। अब बचा मैथ, तो मैथ में सर मैं तो मैथ बैकग्राउंड का हूं नहीं सर, मैथ पूछ रहा है। अरे वो जो मैथ होता है पेडागोजी पूछता है यार, यस। बड़ा बड़ा तुमको एवरेज परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा है। मैथ से क्लास में एक बच्चे ने एक को कंपास से घोंप दिया, क्या करने वाले हो तुम? जी। ठीक है, मतलब फिर मैथ्स क्लास को कैसे हैंडल करोगे, कैसे पढ़ाओगे। पेडागोजी का क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जो सबके लिए उतना ही नया होता है। ये इट्स सही जस्ट बात। अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि अच्छा वहां मैथ का मतलब ये नहीं है कि तुमको एवरेज और परसेंटेज का बड़ा बड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो अगेन वहां बच्चा थोड़ा बहुत भी करता है तो 90 लगा के पास हो जाता है। तो पेपर 1 तो फिर भी पास करना इजी होता है, जो डिप्लोमा लेवल वाले के लिए होता है, प्राइमरी के टीचर बनने के लिए। सर, मतलब अभी जो आपने ये पेपर 1 पे डिस्क्रिप्शन दी ना, मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर रही हूँ। सर, ये बात जो आपने कहा कि पेपर 1 अमूमन बच्चे पास कर जाते हैं, सर मेरे पास पर्सनली मैसेजेस आए हैं, पेपर 1 भी बच्चे नहीं पास कर रहे हैं। मतलब उनका सीधा कहना है कि हमें पता ही नहीं था, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। ये हिंदी इंग्लिश में तो बच्चे कन्फ्यूज़ कर ही रहे हैं सर। नहीं नहीं, तो देखो पेपर 1 में भी सीबीएसई का डेटा यही है हाँ, कि पेपर 1 में खुद सीबीएसई अपने डेटा में ये कहता है कि 72% कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, तो पेपर 1 में 28% पास होते हैं। जी। ठीक है, लगभग। अब हुँ, हम आ जाते हैं पेपर 2 पर, जो जी। बीएड वाले बच्चे देते हैं। बीएड का बच्चा पेपर 2 के लिए एलिजिबल होता है, बीएड का बच्चा केवल केवल टीजीटी के लिए एलिजिबल होता है।
2022-23 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ठीक है? अब उसको हुँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो लोग पेपर 2 नहीं पास कर पाते हैं, अगर थोड़ा-सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे, तो आप पाओगे कि आपके साथ बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं, 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो कोचिंग भी जॉइन किया था, नहीं पास कर पा रहा है, हुँ। और एक तुमको बता रहा है, "अरे! कहाँ बेवकूफ बन गए, कट गया तुम्हारा कोचिंग जॉइन किए थे, हम तो यूट्यूब पर ही फलाना टीचर, यस। फलाना मैम का लेक्चर देखे थे।" ये आपने बहुत रिलेटेबल, ये मैंने पर्सनली महसूस किया है। मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरे सामने में ये बात हुई है एक्चुअली, कि हाँ, मतलब कि हम तो यहाँ जॉइन किए थे, मेरा तो 120 जी। ऐसे ही आ गया। जी, जी, जी। हाँ, तो अब यहाँ पर होता क्या है ना कि एक्चुअली होता क्या है, हमको नहीं आता है, हमको ये बात रियलाइज़ पता है क्यों नहीं होता है? जी, हमें क्योंकि कोई उनके रियलाइज़ उन्हीं के नहीं। बैचमेट होते हैं वो, जिनसे बात कर रहे होते हैं। तो हमारा बैचमेट हमसे आउट ऑफ द वे स्मार्ट हो, ये ऊपर-ऊपर बात कहने के लिए ठीक है, अंदर से नहीं एक्सेप्ट 100% करते इस बात बात है। को, ठीक है? जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग मेरे पास करियर काउंसलिंग और सारा चीज़ आते हैं, डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट से सेशन में बात करते हैं, उसके लिए 5 मिनट भी बहुत रहता है। लेकिन कोई मेरे टीम में काम कर रहा हो, वो घंटा भर भी उसको मैं कुछ समझा रहा हूँगा, उसके लिए वैसे ही एक नॉर्मल व्यक्ति का जैसे वैल्यू होता है, वैसे ही है। वो अपना बैठ के जॉब कर रहा है, वो कर रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, करियर रिगार्डिंग मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है? कहने का सेंस है कि उस बात को आप कैसे परसीव करते हो, अप्रोच का डिफरेंस है, ठीक है? पहले तो सीरियस नोट पे उस बात को समझना होगा, तो ठीक है? तो अब होता क्या है, क्यों ऐसा सोच रहा है? क्योंकि वो मेरे साथ ही बैठ रहा है। उसको एहसास ही नहीं हो रहा कि मेरा हाँ, बेसिक शायद मज़बूत हो सकता है, कंटेंट नॉलेज मेरे पास हो सकती है। हाँ, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। अब होता क्या है, जब तुम अपने बैच में देखते हो, तो अब हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले सीटेट के पेपर 2 को अगर मैं एनालाइज़ करूँ, तो सीटेट हुँ, के पेपर 2 में क्या आता है? पहला सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी। पेडागोजी, हुँ, और वही लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 वाला फ़ॉर्मूला हुँ, फ़ॉलो होता है कि लैंग्वेज 1 या तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई चूज़ कर लीजिए, लैंग्वेज 2 इंग्लिश या हिंदी या कोई और सब्जेक्ट भी आपका तो आप चूज़ कर सकते जी, हो, संस्कृत, जी। बंगाली, तमिल, कन्नड़, ओडिया एसएमई, जो कन्नड़। हाँ, जैसा आपका सब्जेक्ट हो आप चूज़ कर सकते हो। अभी अमूमन मैं मान के चल रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में लोग इंग्लिश, हिंदी हुँ, या ज़्यादा हुँ, से ज़्यादा संस्कृत या बंगाली वगैरह चूज़ करते हैं, ठीक है? हुँ। तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर होता है 4th वाला सोशल सेक्शन, साइंस सोशल साइंस या एंड तो साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स। सोशल साइंस वाला बच्चा है उसको सोशल साइंस से 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जो हुँ, साइंस एंड मैथमेटिक्स वाला बच्चा है उसको साइंस एंड मैथमेटिक्स से 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यस। तो होता क्या है, जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे सीटेट का, हुँ, हुँ, पहले उस बच्चे के बारे में बात करते हैं जो कोचिंग जॉइन करके भी सेलेक्ट नहीं हो पाया है, ठीक है? तो सेलेक्ट नहीं हो पाया तो 0 नहीं पाया है वो। वो हुँ, अमूमन 60, 65, 70, 75, 80, 85 ऐसे कुछ पाया है। हुँ, क्यों पाया है? क्योंकि वो बहुत उसको सीरियसली ले नहीं रहा है, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले उसने यूट्यूब खोला और इधर-उधर किसी टीचर के पास जॉइन कर रखा था और उसने चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी कंप्लीट कर लिया, जिससे उसमें उसका 30 में आराम से 22-25 उसका भी बन जाता है। हुँ, सेम गोज़ फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज में कंटेंट में वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, लेकिन पेडागॉजी आप 15 लेक्चर का सेट देख लोगे, 1 हफ्ता भर पहले भी पढ़ लोगे, तो पेडागॉजी के आप 50% क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो हुँ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन, दोनों मिला के 60 नंबर में लैंग्वेज में वो मान लो कि एकदम कंजर्वेटिव ले लेते हैं कि सिर्फ 50% उसने स्कोर किया, कि आउट ऑफ 60 वो 50 पा जाता है, आउट ऑफ 60 वो 30 क्वेश्चन सही कर ले रहा है, लैंग्वेज 11 लैंग्वेज 2 दोनों मिला के, आउट ऑफ 60 वो 30 क्वेश्चन सही कर ले रहा है, ठीक है? नेगेटिव जी, मार्किंग है नहीं, तो नेगेटिव कुछ घटाना नहीं है, तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मिला के बच्चे का हो गया 30 मार्क्स, हुँ, ठीक है? अब सीडीपी वो पढ़ता है पेपर 2 के लिए, तो आराम से 22-25 खींच लेता है, हुँ, ठीक है? तो मैं ठीक। 23 नंबर एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है? तो 30 में आप 23 जोड़ देंगे तो आप देखेंगे 53 हो गया। यस। अब अगर सोशल साइंस वाला है, तो 60 क्वेश्चन उसमें है। हुँ, वहीं पर उसका डिसाइडिंग फैक्टर है, यस, सो ट्रू। ठीक है? क्योंकि अब तुमसे जो सोशल साइंस में 60 क्वेश्चन पूछेगा, क्या हुँ, पूछेगा? ज्योग्राफी, 4-5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 4-5 हुँ, 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के, हिस्ट्री, 4-5 हुँ, क्वेश्चन पॉलिटी के, पॉलिटी, 4-5 हुँ, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। तो अगर तुम्हारा हिस्ट्री कमज़ोर है ना, तो हुँ, तुम एक क्वेश्चन में नहीं बाहर हो। तुम 5 पूरा क्वेश्चन। हिस्ट्री के हाँ, सब में बाहर हो। और होता क्या है, इन अभी लोगों को एहसास ही नहीं रहता है, हुँ, पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ले रखे हैं और सांसद विधायक का अंतर नहीं बता पाएँगे सब। ये बहुत सही बात आपने कही है। और फिर कहेंगे क्लियर नहीं हो रहा है। यस। और फिर अपने बैचमेट को देखेंगे और हुँ, बोलेंगे वो तो बोल रहा था बिना कोचिंग के मेरा 120 से क्वालीफाई हो गया। अबे तो होबे करेगा, उसको सांसद विधायक का अंतर पता है ना, सही बात है। ठीक है? उसको हिस्ट्री की बेसिक बातें पता है, उसने लर्न किया है। तो सर यहाँ पे आप कंटेंट नॉलेज की तरफ इशारा कर रहे हो कि सोशल हाँ, साइंस उनका में। कंटेंट नॉलेज रहता है कमज़ोर, और वो जो 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का है ना पढ़ने के लिए, करने के लिए,
हुँ, उसके लिए तुमको उतना पढ़ना पड़ेगा जितना तुमने बाकी के पूरा सीटेट के सेक्शंस के लिए पढ़ा है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी के लिए जितना तुमने पढ़ा है, वो हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन सही करने के लिए तुमको उससे 10 टाइम्स ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हुँ, क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री का महज़ 5 क्वेश्चन नहीं है। बहुत बड़ी हिस्ट्री में से 5 क्वेश्चन निकाला गया है। अगली बार कौन सा 5 निकल के आएगा इसका गारंटी नहीं है। और सही वो बात पढ़ है। के गए हो तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इस बात की गारंटी ये नहीं भी है। ये एकदम सही बात है। यूट्यूब पर 50 लेक्चर का तुमने सीरीज़ देख लिया सीडीपी का, तो हो जाएगा तुम्हारा, कर लोगी हुँ, 22-25। हिस्ट्री का कर लोगी? नहीं, लिख कर दे सकता हूँ, नहीं कर पाओगे। अगर नहीं आता, नहीं पढ़ के रखे हो पहले से तो। 10, 20, 50 क्वेश्चन के सीरीज़ से काम नहीं चलेगा। बेसिक एनसीईआरटी रटा होना चाहिए, लूसेंट जीके का बुक जैसा रटा होना चाहिए, तो उसके लिए उस सीडीपी पढ़ने में जितना तुम आसानी से 22-25 पाए हो, उतना आसानी से हिस्ट्री को नहीं क्रैक कर पाओगे। उतना आसानी से पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नहीं क्रैक कर पाओगे। उतना आसानी से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं क्रैक कर पाओगे। उतना आसानी से जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं क्रैक कर पाओगे। कुल मिला के 30 नंबर तो यही हो गया। कुल मिला के 30 तो यही हो गया। ठीक है? और जी। जैसे ही उसके 53 में 30 जोड़ देंगे, हुँ, तो वो ऑलमोस्ट 83 के अराउंड पहुंच रहा है। हुँ, 83, 84। ठीक है? और जो बच्चा सोशल साइंस का टीचर के साइड में बढ़ रहा है, हुँ, भैया 60 में आपको 40 क्वेश्चन तो मिनिमम सही करना चाहिए। सिलेक्शन नहीं सिलेक्शन तो बात की बात है। सही बात है। अब ऐसे ही मैं कंपेयर ड्रॉ करूंगा साइंस वाले बच्चे के। अगर वो हुँ, साइंस वाला नहीं कर पाता तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? पता चलेगा उसको मैथ नहीं आता है। हाँ, वो बोल रहा है हम केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किए हैं। अरे तो तुम केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की हो क्या? तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन वो पूछ रहा है तुमसे। ठीक है? ये वहां पर प्रॉब्लम फंस जाती है। तो फिर उसको लगता है अरे यार मेरे बैच में हो तो बिना कोचिंग के 120 पा गया। अरे उसको बेसिक मैथमेटिक्स आता है यार, उसको परसेंटेज और एवरेज कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं जॉब रेडी स्किल के सेशन में बैठा था, किसी स्टूडेंट से ने बोला कि सर मैं 8 तक हिस्ट्री पढ़ा ले मैथ्स पढ़ा लेती हूँ और 9 10th का मैं बुक देख के पढ़ा लेती हूँ, तो और टीचिंग मेरा इंटरेस्ट है। हमने कहा हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है? फँस गई होगी। वो फंस गई। यस, मैं हिस्ट्री एंड अच्छे-अच्छे पॉलिटिकल फँस साइंस जाओ। पढ़ाता हूँ, मैं हेरॉन्स फार्मूला पूरा बता दूंगा कैसे कैलकुलेट होता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और यस। हेरॉन्स फार्मूला है क्या? आपको जो लगे आप पूछ लीजिए। हुँ, ऐसा थोड़ी है कि तुम मेरे आगे कोन रख दोगे, सिलेंडर रख दोगे, स्फीयर रख दोगे, सर्कल रख दोगे और मेरे को बोलोगे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसका एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, सबका बता दूंगा। और फार्मूला बताना छोड़िए, वो एग्जैक्टली क्या चीज है मैं उसको इमेजिन कर पाऊंगा कि उसका फार्मूला ऐसा क्यों है। हुँ, क्यों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बोल रहा है तो 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। वो LB क्या है, BH क्या है, HL क्या है, और 2 लिखा है तो क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या साइड और एंगल, मेरे माइंड में वो 3D इमेज भी बन रहा है उसका। ठीक है, यही चीज है। और वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोल रहा है तो क्यों 6A स्क्वायर है, ये इज द साइड ऑफ द। तो ये जानने के लिए ना मेरे को ये नहीं है कि भैया हमको उसका स्टूडेंट होने की जरूरत है। अब वो जो 120 पाया उसको ये बात पता है यार, हुँ, वो लग रहा है सही बिना बात। कोचिंग के पाया है। तो वो सीडीपी में कम पढ़ के गया, लैंग्वेज 1 में कम पढ़ के गया, लैंग्वेज 2 में कम पढ़ के गया, तो भी पास है। क्योंकि उसका कंटेंट नॉलेज अच्छा है। अच्छा है। आपको मैं पहली बार जब मैं पेपर देने गया था सीटेट का, तो उस मेरे टाइम में पेपर 1 पेपर 2 आप दोनों में जी। एलिजिबल, तो पेपर 1 में मेरे 125-30 नंबर कुछ ऐसे ही थे और पेपर 2 में भी इन एंड अराउंड कुछ ऐसे ही थे। थोड़ा कम ही था पेपर 2 में। पास थे मतलब, लेकिन मतलब पास थे। तो अब है क्या कि सीटेट के पेपर 2 में मैं आपको एक बात बताऊँ, बाद में मैं लोग देख रहा था खूब डिस्कस कर रहे हैं, खूब डिस्कस कर रहे हैं। और पता है हमको पेपर में क्या एहसास हुआ? मैं लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में कंटेंट वाले एरिया में बहुत खराब करके आया था। लेकिन क्योंकि सोशल साइंस में अच्छा हुआ होगा। हाँ, पैसेज वैसेज दुनिया भर का दे रखे थे और सोशल साइंस में हमको देख के एहसास भी नहीं हो रहा कि अच्छा ये कंटेंट के लिए लोग खूब मेहनत करते हैं। क्योंकि भाई वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भाई जुबान पे रटी हुई है पूरी सोशल साइंस। यस। और देख के मजा भी आ रहा, सटासट 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 जा रहा है। हुँ, 46 क्वेश्चन मैं सही किया था 60 में, उसमें 46। बाकी के सेक्शन में कितना आया नहीं आया घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अच्छा, मेरे साथ में मेरे बैचमेट्स हुँ, भी थे और वो सब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे साथ ही बीएड किए हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम ऐसे बच्चे मेरे साथ के जो बीएड किए हुए हैं, हम अपने बहुत क्लोज फ्रेंड को जानते हैं। एग्जैक्ट 90 पाके पास हुई थी, जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। एक तो भाई टॉपर थी, उसका 2 बार से सीटेट नहीं क्लियर हो रहा था। अब पता है वो क्यों, हमको बाद में समझ आई क्यों फेल हो गए। जैसे मान लो वो केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रखी थी, हुँ, वहां भर के मैथ भी पूछ रहा है, उसके लिए मैथ का हर क्वेश्चन सरदर्द है, हुँ, तो नहीं कर पा रही है, इसीलिए फेल हो रही है। तो अब है क्या कि कोई बच्चा अगर इस तरह से फेल हो रहा है तो उसको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो क्यों नहीं हो पा रहा है।
हुँ। तो कहीं भी सीटेट का जब वो बैच ज्वाइन करता है और मान लो कि वो पहली बार कंटेंट पढ़ना शुरू किया, तो इसीलिए तो उसी में डूब जाता है, कंटेंट में खो जाता है। क्योंकि अगर अकेले सीटेट का कंटेंट पढ़ने लगोगे सोशल साइंस का, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो पढ़ोगे तो वो अपने आप में एक सेपरेट प्रिपरेशन है एग्जाम का, समझ लो। अरे नॉर्मल कोई सरकारी नौकरी का पेपर देता है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब कुछ वैसे हाँ, भी रटना है। यस, अब मैं क्यों कह रहा हूँ सेपरेट प्रिपरेशन है? अरे यार क्वेश्चन 5 आता है ये मतलब नहीं है। वो 5 क्वेश्चन कौन सा आएगा ये तुमको नहीं पता है ना। सही बात है सर। बहुत बेसिक से अभी क्वेश्चन होगा तो तुमको नहीं आता तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। सही बात है क्योंकि किसी भी कंटेंट को पढ़ना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अटेम्प्ट दोनों करना अलग। 2 अलग चीजें हैं। और मेरे आगे मान लो खूब कठिन भी दे दिया, अब हमको पता है तो पता है। जी। ठीक है? तो हुँ, अ, जैसे आपको एक बात बताऊँ, आई स्टिल रिमेंबर, मेरा एक फ्रेंड है ना टेक्निकल में बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, 3 लाख के पैकेज पर है। एक बार मेरे को अचानक से आया, कह रहा मैं तेरे से हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछूँ तो बता देगा? मैंने कहा क्या? हमने कहा पूछ लो भाई शायद बता ही दें। तो हुँ, कहता है कि भगत सिंह को जब फांसी के लिए बुलाया गया था तो वो कौन-सी किताब पढ़ रहे थे? ठीक है? और हुँ, किसकी बुक पढ़ रहे थे वो? और मैंने बता दिया, वह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। हुँ, कहता भाई तेरे को कैसे पता है? करोड़पति में इतने करोड़ का क्वेश्चन था ये। अबे हुँ, मेरे को पता है तो मेरे लिए आसान है। क्योंकि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड कोई मूवी भी देखता हूँ, हुँ, तो क्या कैरेक्टर्स रखे हैं ना, उन कैरेक्टर्स के यस, बैकग्राउंड के रिगार्डिंग मेरे को नॉलेज है। यस, ट्रू। और जब वो पूछा तो पता है मैं उसको कैसे बता दिया? हुँ, हुँ, भगत सिंह वाली मूवी में है जिसमें अजय देवगन है, जिसमें भगत सिंह का रोल किया है। जब यस, जेलर उसको फांसी देने के लिए बुलाता है तो वो कहता है कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, तो वो लेनिन की किताब पढ़ रहा था उस समय। अब सिंस मैं मूवी देख रहा हूँ तो मेरे को लेनिन की फिलॉसफी पता है। हुँ, मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा भगत सिंह जो है उस कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। जी, ठीक है? तो अब हम देखे हुए थे तो हमको पता था। तो मेरे लिए वो आसान है, उसके लिए भाई वो करोड़ का क्वेश्चन था और भाई ये कैसे किसी को पता होगा उसमें भगत सिंह कौन-सी किताब पढ़ रहे थे। ठीक है? क्योंकि उसको कैच करने के लिए भी बैकग्राउंड नॉलेज आपका पहले से होना चाहिए। तो यहीं पर एक यस। डिफरेंस आ जाता है। सर अक्सर ना यूट्यूब्स पे सोशल साइंस के 5-5 घंटे 10-10 घंटे के ना मैराथन चल रहे हैं और उस पे स्टूडेंट्स लाइव भी कर रहे हैं तो क्या उस पे मतलब वो हमारा सिलेबस नहीं कवर कर देगा कंटेंट का? अच्छा, सोशल साइंस का कहीं मैराथन चल रहा है 10 घंटे का, जी, यूट्यूब पर। जी, साइंस का मैराथन चल रहा है यूट्यूब पर 8 जी, घंटे का। फ्री है, फ्री है, फ्री है। जी, अच्छा, अच्छा, फ्री है, फ्री है। जी, जितने लोग देख रहे हैं उन लोग कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो फ्री में काम करते हैं? पहला चीज़। अगर तुम्हारे पेरेंट्स फ्री में नहीं काम करते, फैमिली के लोग फ्री में नहीं काम करते हैं, सैलरी और पैसा के लिए काम करते हैं, तो तुम ये समझ लो पहले तुमको फ्री में करा रहे हैं कि नहीं, पहली बात तो ये। दूसरा बात, जब आप इस तरह का वीडियो देखते हो उस पे कितना व्यूज़ रहता है? सर 1 बिलियन प्लस ठीक है, 1 1 मिलियन प्लस व्यू रहता है एक सेशन में मान लीजिए। हम्म अच्छा, यानी कि सीबीएसई अगर ये कहता है कि 82% लोग फेल हो जाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि जितना बच्चा सीटेट का पेपर देता है, हम्म वो सारा का सारा उन्हीं का जाके देख रहे हैं। 1 मिलियन मान लिए हम लोग, मैं मान लिया कि भाई 10 लाख लोग जाके देख रहे हैं, उन्हीं का वीडियो। तो इसका मतलब ये है कि जब सीबीएसई खुद ही कह रहा है कि 82% लोग फेल हैं इसमें, यही सीबीएसई का डेटा है तो फेल है। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम फेल हो जा रहे हैं उसमें से। भाई देखिए, इस तरह के मैराथन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम मना नहीं कर रहे हैं देखने के लिए। 10 घंटे का मैराथन समझते हो? जी 10 घंटे तक लगातार फ़ोकस करके पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। वो तुमको 2 महीने भर का कंटेंट होता है अगर उसको मैं क्लास कराऊँ तो। लेकिन होता सही क्या है, बात लोग देखते क्यों हैं? मैराथन में क्या कराते हैं ये लोग? प्रीवियस ईयर पेपर ले लेंगे। ये 4 ऑप्शन है, हाँ, क्या हुआ कमेंट में बताओ, हाँ, कमेंट में बताओ क्या है? वहाँ 4 बच्चे कमेंट में बता देंगे, बाकी के सब कॉपी पेस्ट इधर-उधर करते रहते हैं। ठीक है? अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे कि उस मैराथन में गलती है। दिक्कत क्या है कि तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है और उस मैराथन का तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके तुम बस क्वेश्चंस को किसी तरह से चाट रहे हो और सामने वाला आदमी ये कह रहा है कि अगर 10 घंटे तुमने लगातार मेरा मैराथन देख लिया, तो श्योर शॉट क्वालीफाई कर जाओगे। बिल्कुल सही कह रहा है, 10 घंटे मैंने उसका लगातार मैराथन देख लिया, तो श्योर शॉट क्वालीफाई कर जाऊँगा, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन पास्ट 5 ईयर का पेपर सॉल्व करके मेरे को दिखाएगा कि ये क्वेश्चन देखो 4 बार रिपीट हुआ है और उसको मेरे को लगातार चटाया जाएगा, चाट ले, लर्न कर ले, चाट ले, लर्न कर ले, किसी तरह कर ले और उसमें से ठीक-ठाक लोग ऐसे होंगे जो 90 का मार्क छू देंगे। हम्म क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है नहीं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। 90 छू लेंगे और तुमको बोलेगा फलाना सर के यहाँ हम फ्री में पढ़े थे, उससे मेरा हो गया।
उससे बस तुम वो मार्क छुए हो, और वही काम सरकारी नौकरी या उसके बाद किसी एग्जाम में जाओगे, सब जगह तुम देखोगे कि चूक रहे हो। तो मैं बात कर रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पर जो आपको बिल्ड करने की जरूरत है, इंस्टेड की मैं ये नहीं कह रहा कि उस मैराथन को नहीं करना। जिनका कॉन्सेप्ट बहुत बिल्ड है वो 10 घंटे का मैराथन देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक आप फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो आप वो मैराथन वगैरह देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत देखो, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये लग रहा है कि सिंस वो फ्री में 10 घंटे देखेंगे, फलाना सर बहुत सही समझाते हैं, बीच में पानी पी रहे हैं, जोक मार रहे हैं, इससे भाई तुम्हारा एग्जाम नहीं क्लियर होगा। और बहुत रट रट के पानी पी के चाटने से क्वेश्चन एकदम नहीं क्लियर होगा। तो होगा क्या कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सीटेट जैसे पेपरों में जो PIQ से रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। जब वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे तब तुम सोचोगे अच्छा हाँ ऐसा सर ने कराया था और उसमें से आ गया था। अरे 10 घंटे का लगातार स्क्रीन देखना, मैराथन देखना इज नॉट इजी। यस देखिए मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज बताऊंगा, पता है यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग हैं, 2 लाख 2 मिलियन 1 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। तुम ये देखकर उनका वीडियो देख के मत पढ़ो इतने लोग इसको देख रहे हैं। तुम वहां पढ़ो जहां से तुम पास हो जाओगे, और वहां पर फीस 5,000 हो या 10 हो या 15, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि तुम पास हो रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर तुम नहीं पास हो रहे हो ना तो तुम्हारे लिए फिर 10,000 रुपया फीस भी जायज है। तुम नहीं सही पास हो बात पा है। रहे हो तो सोचो तुमको 15,000 देने पर तुम पास हो जाओ, तो तुम 15,000 हुँ, ढूंढ के ले आओगे। तो जरूरी है कि वो चीज देखो। तो डेली बैच जो क्लासेस होती हैं गूगल मीट पर होती है। आपको ज्वाइन करने का भी लंबा चौड़ा प्रक्रिया है कि भाई आप ये कोड लिख करके व्हाट्सएप हैंडलर को भेजोगे, पेमेंट का लिंक सेंड किया जाएगा। और हमारा सेशन में 2 ही हम लोग बैच करते हैं, एक जुलाई साइकिल के लिए, एक दिसंबर साइकिल के लिए, और एक बार बैच बन जाता है दूसरे को एनरोल नहीं करते हैं। गूगल मीट पर रेगुलरली क्लासेस होती है, एग्जैक्टली किस तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरह से बच्चे को करना चाहिए वो तरीका होता है। और यही रीजन है कि हमारे सीटेट का फीस भी जो है 5 से 6,000 रुपए 7,000 रुपए फीस होता है। क्योंकि भाई 3 से 4 फैकल्टीज 2 महीना 3 महीने तक लगातार तुमको पर्सनल लूप में लेकर रगड़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि तुम सीटेट क्लियर कर लेते हो, इट्स ऑल्सो अबाउट कि वही सारा कंटेंट तो फ्यूचर में बड़े बड़े एग्जामों में पूछ रहा है। जी। वहां पर भी अपने आप को मेक प्रिपेयर करते हो और उसमें भी मेक थ्रू कर रहे हो, तुम्हारा पंचिंग पावर इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि आज इस सीटेट में जो तुमको सोशल साइंस और साइंस वाला सेक्शन नहीं कर पा रहे थे तुम पेपर 2 में, उसको नहीं करने का कारण यही है कि तुमने 10, 12th और ग्रेजुएशन में ठीक से उन तमाम मैथ, साइंस, सोशल साइंस को ठीक से तुमने पढ़ नहीं रखा था। और जब तुमने नहीं पढ़ रखा था तो अब तुम वापस सीटेट के पेपर के नाम पर उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। वो उस समय नहीं हो पा रहा है, किसी तरह खींच खाच के पास भी हो गए। तो फिर वही जो सीटेट और बीएड में करना था वो चीज फर्क तो गवर्नमेंट जॉब में लैक कर रहा है। जब टीचर एजुकेशन वाली फील्ड में जा रहे हो तो भाई जो पढ़ाई तुमने तब नहीं किया था वो वाला आप सीटेट में कर रहे हो। तो सीटेट और बीएड वाला कब करोगे, जब सरकारी का तैयारी करोगे तो फिर वहां भी छट जाओगे। तो ये चीज समझना जरूरी है। तो डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस का ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पॉइंट है। बहुत लोग कहते हैं अरे सीटेट के लिए 6,000 रुपए 7,000, अरे तुम्हारा क्लियर हो गया, बाकी के लोगों नहीं हो रहा है भाई। सही बात है। और स्टूडेंट्स हैं मेरे ही गाइडेंस में केवल उन्होंने क्लियर कर रखा और आज आगे कहते हैं कि सर उस समय क्लियर हुआ था, बाद में हम देते नहीं क्लियर कर पा रहे। सर यहाँ पे ना सबसे बड़ी आयरनी क्या हो जाती है, जो आपने पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि उनका क्यों क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं वही बताऊंगी कि डेली बाइट्स जो है वो एश्योर करता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो आप मतलब एक बार के लिए अंधा भरोसा डेली बाइट्स पे कर सकते हो। और एंड जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं 90, 100, 120 पाके, मेरा तो ऐसा ही हो गया था, वो अलग ज्ञानी चंद बन जाते हैं। उससे देखकर अगले को अलग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अबे हम तो जी पैसा दिए तो मेरा नहीं हुआ, मैं तो ठगा गया। अबे तुम ठगाए नहीं हो, तुम ये देखो कि तुमको बेसिक नहीं आता, तुम्हारे पास नॉलेज कम है, तुमको पैसा देकर भी तुम्हारा नहीं हो रहा है, तुमको एहसास करना चाहिए कि तुम कोचिंग करके भी नहीं कर पा रहे हो, तो उसके तुम्हारे में गैप है। उस गैप को कवर करने की आप कोशिश करिए तो ज्यादा बेहतर और बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। That will Okay, sir. Yes, sir. Thank you so much. This will be all for this session. thank you.